बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 और इसके दूसरे क्वेश्चन का हमारा 5 और 6 पार्ट रह गया था। तो पहले हम 5 को देख लेते हैं। देखें, इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। x+1 ओवर x प्लस एक्स ओवर x+1 और इज इक्वल टू 25/12। पहले हम जिस मेथड से हल कर रहे थे हम उसी मेथड से हल करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस मेथड से काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं और अगर एलसीएम ज़्यादा इजी लगा तो हम वो करेंगे, अगर ज़्यादा ये वाला इजी है तो फिर वो ही करेंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें, जो नीचे वाली वो वैल्यू हैं वो मैंने तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करके लिखी हैं, 12x और x+1। अब आपने क्या करना है, बारी बारी इन सब को ये 12x और x+1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। यहाँ पे आप लिख लें ऑन बोथ साइड। तो देखें, ये 12x x+1 को आपने पहले ये इस पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये वाला प्लस दरमियान में और ये 12x x+1 इसको आपने इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे इज़ इक्वल टू ये 12x x+1 और ये मल्टीप्लाई 25/12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखें, ये x के साथ कैंसिल, पीछे आपके पास रह गया 12x+1 और ये x+1 आगे प्लस। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ कटिंग हो रही है, ये x+1 के साथ x+1 कट हो गया। यहाँ पे 12x और आपके पास क्या बचा x, वो ये आ गया। आगे इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, ये 12 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास आ गया ये 25, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें या पहले लिख लें, वो एक ही बात है। 25x ये वाला और x+1 ये आ गया। आगे देखें, ये 12 है। अब यहाँ पे देखें x+1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में पावरें ऐड होती हैं। इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो क्या होगा, ये आप यहाँ पे इसको 2 करके लिख लेंगे। x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस 12x, तो ये जो 12x है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12x का स्क्वायर आ जाएगा। आगे इज़ इक्वल टू ये जो 25x है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 25x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 25x का स्क्वायर आ गया। इसी तरह 25x को 1 के साथ किया तो 25x आ गया। आगे आ जाएं। अब यहाँ पे ये 12 है, 12। अब देखें, ये x+1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो रहा है। वो जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a² + b² + 2ab, तो ये वही फार्मूला है, x का स्क्वायर और ये प्लस ये दूसरे वाले जो वैल्यूज़ होती है उसका स्क्वायर आ गया। आगे +2 और ये पहली रकम और ये फिर दूसरी उसके बाद। हाँ, आगे प्लस ये वाला और ये 12x स्क्वायर वैसे का वैसे। आगे इज़ इक्वल टू 25x का स्क्वायर और प्लस 25x ये वैसे आ गया 12। अब यहाँ पे देखें, इसका जो ये आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस, अब ये 1 को 2 बार लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 नहीं आता है। आगे प्लस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x आ गया। आगे प्लस 12x का स्क्वायर। अब ये देखें, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आप उठा के इधर ले आएँ। जब मैं 25x स्क्वायर को उठा के इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया। इसी तरह 25x को उठा के आप इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो ज़ाहिर है 0 रह जाएगा। हाँ जी, आगे देखें, ये जो 12 है ये इन तीनों के साथ जो ये ब्रैकेट में वैल्यू है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले स्क्वायर के साथ हुआ तो 12x का स्क्वायर आ गया, फिर 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, फिर 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 24x आ गया। आगे प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 25x का स्क्वायर और माइनस 25x वैसे इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें, आपके पास जो स्क्वायर वाली रकमें हैं वो कौन कौन सी हैं। देखें, ये 12x का स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये 12x का स्क्वायर पड़ा हुआ है और तो ये आपके पास, इनको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना बन गया, 24x का स्क्वायर। अभी आगे देखें, आपके पास ये 25x स्क्वायर माइनस में ये वाला भी पड़ा हुआ है, तो इसको आप साइड पे लिख लें। जो स्क्वायर वाली वो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उनको साइड पे कर लें, x वाली साइड पे कर लें, इसके बाद फिर उसके बाद जो आपके पास हैं कांस्टेंट वो साइड पे कर लें। अब देखें, x वाली 24x है और इसके अलावा माइनस 25x वो ये पड़ा हुआ, इसको इधर कर लें। इसके बाद कोई कांस्टेंट लिख लेते हैं, ये
आ गया और इज इक्वल टू 0। अब देखें जो स्केयर वाली रकम है वो आपस में प्लस माइनस होंगी, एक्स वाली आपस में प्लस माइनस होंगी, और कोई कांस्टेंट है तो वो फिर आपस में होती हैं। तो देखें -25 एक्स स्केयर में से 24 एक्स स्केयर निकाल दें तो आपके पास रह जाता है -एक्स स्केयर, क्योंकि 1 को हम नहीं लिखते तो -एक्स स्केयर रह गया। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इस वजह से हमने माइनस लगाया। आगे देखें -20 एक्स में 25 एक्स में से 24 एक्स निकालते हैं तो आपके पास -एक्स रह गया। तो 1 हम नहीं लिखते होते तो माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। आगे +12 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें मैंने आपको पहले कहा था जो स्केयर वाली रकम है उसमें हमारे पास माइनस नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आप माइनस सब में से कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर की तमाम की अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। देखें इसका साइन प्लस था, इसका माइनस था वो प्लस हो गया, इसका माइनस था वो प्लस हो गया, इसका प्लस था वो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, जो ये वाली माइनस है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड होगी 0 के नीचे तो वो ख़त्म हो जाएगी 0। पीछे आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -12 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था, ये देखें ये जो हम क्वेश्चन हल कर रहे थे कि वो हमें डिवाइड फॉर्म में देगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में देगा, कैसी फॉर्म में देगा, जिस मर्ज़ी में दे, लेकिन आपने उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो फिर उसको फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो ये वही क्वेश्चन थे फैक्टराइजेशन वाले। तो अब देखें, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -12 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये था कि जो ये 12 लास्ट वाली वैल्यू है इसको फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इधर कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 12। यहाँ पे आप साइड पे करके लिख लें। अब आपने दो इनसे ऐसे ढूंढने थे कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वाला 1 आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो अब देखते हैं, मेरे पास ये 6 × 2 ये भी 12 होता है, और इसके अलावा 4 × 3 ये वाला भी 12 होता है। तो अब देखें इसमें से कौन सा लगता है, लेकिन अब 12 तो होता है, ये 12 × 1 ये भी 12 होता है। अब आपने इसमें से कोई एक चूज़ करना है जो इसमें से वो सही लगे। अब देखें 6 × 2 करते हैं 12 तो आता है, लेकिन 6 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आ रहा, वो 4 बनता है। और 6 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास 8 बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला हमारे पास रॉन्ग है। अब आगे देखते हैं, 4 × 3 इज़ इक्वल टू 12 होता है। तो देखें ये 12 भी हो रहा है, और 4 में से 3 निकाल दें हमारे पास 1 भी आ रहा है। इसका मतलब ये वाला आप लगेगा और ये वाला भी नहीं लगेगा, क्योंकि 12 में से 1 निकालते हैं तो हमारे पास 11 रह जाते हैं, और 12 के अंदर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 13 बन जाता है। इस वजह से ये भी नहीं लगेगा। तो जो दूसरा है वो हमारा जोड़ा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर, अब इसको लिखना किस तरह है, देखें इसे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा था, इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी आप उसके साथ प्लस लगा देंगे। तो देखें अगर मैं 4 के साथ प्लस रखता हूँ और 3 के साथ रखता हूँ माइनस, तो 4 में से 3 गए, आपके पास कितना रह जाता है 1, और प्लस का 1 रहता है, तो हमें प्लस ही चाहिए। अगर मैं 4 के साथ लगा देता हूँ माइनस और 3 के साथ प्लस लगा देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1, लेकिन हमें तो यहाँ पे प्लस चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 4 के साथ प्लस रखेंगे और -3 के साथ कर देंगे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि जो दो आपने वहीं से ढूंढे उनके साथ एक्स भी लगाएंगे, क्योंकि वो एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे 4x और -3x। 4x में से 3x गए तो आपके पास x रह जाता है। आगे -12 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इनमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन अलग लेना है, उनमें से अलग लेना है। तो इसमें से x कॉमन आ गया, इधर आपके पास रह गया x, और प्लस यहाँ पे आपके पास रह गया 4, क्योंकि x आपने कॉमन ले लिया है। आगे -3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास x रह गया। माइनस अगर आपके पास बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस है और इधर प्लस आ जाएगा, और ये 3 × 4 इज इक्वल टू 12 होता है। अब देखें अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन है तो एक ले लें, x + 4 आ गया, और ये जो बाहर वाली हैं वैल्यूज़ इनको ले लें, x - 3 इज़ इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये देखें ये 0 दोनों को अलग अलग आपने 0 के इक्वल कर देना है। x + 4 इज़ इक्वल टू 0, x - 3 इज़ इक्वल टू 0,
एक्स को आप इधर ही रखेंगे, 4 को उठा के इधर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। इसी तरह एक्स और ये 3 माइनस में है, इसको उठा के इधर ले जाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो अब देखें जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो -4